और न सिर्फ सड़कों की तस्वीर है जहां पर जनजीवन सुस्त है, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक है, बल्कि सभी मार्गों को आप देखेंगे तो इस वक्त बहुत रफ्तार कम हो चुकी है। इंडिया न्यूज आपसे ये अपील कर रहा है कि ये हादसों की तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देख करके सोचना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल आपको खुद रखना होगा, रफ्तार बहुत धीमी रखिए। हमारे सहयोगी 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के। जायजा लेते हैं मौसम का जरा। दिल्ली, चलिए अब जरा शिवमोहन के पास चलते हैं। शिवमोहन बताइए जरा क्या स्थिति है प्रतापगढ़ में। देखिए, प्रतापगढ़ में लगातार अभी मौसम बीते दिनों ठीक था, लेकिन कल से कोहरे ने अपना रूप धारण किया है, रौद्र रूप कह सकते हैं इसको। आज देखिए, कोहरे की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ है। अब चूंकि प्रयागराज और अयोध्या का हाईवे है और एक बिजी शेड्यूल में रहता है, माघ मेला चल रहा है, सीधे प्रयागराज से अयोध्या को जोड़ता है हाईवे। तो दर्शनार्थी वापसी के भी होते हैं और जाने वाले भी होते हैं। तो अब मौनी अमावस्या का स्नान पर्व कल है, जो बड़ा स्नान पर्व होता है, तो महास्नान होता है। तो उसके लिए संत कबीर नगर जिले से लोग जा रहे थे, दर्शनार्थी श्रद्धालु जा रहे थे, और वो पिकअप पर थे। उनका 3 मंजिला उन्होंने बना रखा था पिकअप को, जैसे पन्नी डाल करके उस पे बांस बल्ली के सहारे 3 मंजिले में बैठे थे सभी लोग। 37 थे और 37 की संख्या में श्रद्धालु थे। और जब पीछे से कोहरे की वजह से जोगापुर के पास नगर कोतवाली पर अयोध्या हाईवे पर जोगापुर के पास पीछे से बस ने टक्कर मारी, और जब टक्कर मारी तो वो खाई में पलटते पलटते बची और पलट गई वो पिकअप। पिकअप सड़क पर पलट गई। उसमें तकरीबन 23 लोगों ने 23 लोग घायल हुए और 23 लोगों का मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में भर्ती कराया गया। उनका इलाज हुआ, जिसमें मामूली तौर पर घायल हुए थे सभी हालांकि, लेकिन अभी भी 6 ऐसे हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं। और उसमें से एक महिला है जो गंभीर हालत में है, उसको सर में चोटें ज्यादा आई हैं और चोटों के ज्यादा आने से उसको प्रयागराज रेफर किया गया। डीएम एसपी जो है शिव सहाय अवस्थी और एसपी दीपक भूकर भी जिला अस्पताल पहुंचे थे और घायलों का उन्होंने हालचाल लिया था और बेहतर इलाज के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिए थे। लेकिन कोहरे की वजह से तमाम एक्सीडेंट, अब चूंकि माघ मेला भी चल रहा है, तो अगर कोहरा घना होता है तो इस तरह से बीते साल भी महाकुंभ में भी प्रतापगढ़ के हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट हुए थे, बड़े एक्सीडेंट हुए थे। गोरखपुर की तरफ के लोग रहने वाले थे, देवरिया की तरफ के लोग रहने वाले थे। जब एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पर टोल प्लाजा के पास, तो वहां मौतें भी हुई थी। तो इस तरह से सावधानियां बरतनी होगी, चूंकि अब एक कोहरा है तो लगातार बिजी शेड्यूल में सड़कें रहेगी माघ मेले में। तो सावधानियां बरतें और नियंत्रित गति में कोई भी बस हो, कोई भी वाहन हो, उसको चलाएं, ये जरूरी रहता है। निश्चित रूप से आपने ठीक कहा शिवमोहन कि एक ड्राइवर की एक चूक भारी पड़ सकती है। जो लोग उस वाहन में सवार होते हैं, जो लोग ड्राइवर के साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी लापरवाही, तेज रफ्तार और सीधे मौत को निमंत्रण। आप प्रतापगढ़ में शिवमोहन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कोई असर दिख रहा प्रशासनिक अधिकारियों पर? जिस तरह से उच्च स्तरीय बैठक होती है, गैस को बंद कर दियो, खोल वो उच्च स्तरीय बैठक का असर शिवमोहन प्रतापगढ़ में दिख रहा है क्या, सड़कों पर, ट्रैफिक व्यवस्थाओं में? देखिए, बिल्कुल, चूंकि प्रतापगढ़ में इसलिए भी असर दिखता है क्योंकि हर वर्ष माघ मेला होता है और पड़ोसी जनपद है प्रतापगढ़। यहाँ से रूट डाइवर्जन समेत तमाम बातें लागू होती हैं। पड़ोस में ही रूट डाइवर्जन व्यवस्थाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक की व्यवस्थाएं नियंत्रित करना बड़ी जरूरी होती है। तो हमेशा प्रशासन एक्टिव रहता है, तमाम इंस्ट्रक्शन देता है। सड़कों पर बड़े वाहन, भारी वाहनों में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे अमेठी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। जो अयोध्या की तरफ से वाहन आते हैं, गोरखपुर की तरफ से आते हैं, सुल्तानपुर की तरफ से आते हैं, वाराणसी हाईवे पर प्रयागराज के रायबरेली के बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। तो जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो जनवरी का महीना होता है, बिल्कुल रूट को खाली रखा जाता है कि सिर्फ वही जा सके, शहर के अंदर प्रवेश कर सके। तो जो यातायात की व्यवस्थाएं होती बिल्कुल सुदृढ़ होती है। अधिकारी भी दौड़ते रहते हैं इसके लिए, तमाम कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन ये जो हादसे होते हैं कोहरे की वजह से होते हैं और अनियंत्रित, जैसे शहर के बाहर जब पहुंचते हैं, जैसे आज जो घटना हुई जोगापुर की, शहर का थोड़ा आउट एरिया पड़ा नगर कोतवाली का, तो वहां स्पीड बढ़ा देते हैं लोग। तो वहां स्पीड बढ़ाने के बाद कोहरे की वजह से वहां एक्सीडेंट होते हैं। आज भी पीछे से टक्कर मारी है बस ने, सामने आमने की कोई भिड़ंत नहीं हुई, नहीं ये हादसा
हो सकता है भीषण हो सकता था शायद, लेकिन सकुशल रहे सभी, ये बड़ी बात रही। तो निश्चित तौर पर प्रतापगढ़ में इसका असर दिखता है, और जनवरी के महीने में तो लगातार दिखता है, क्योंकि माघ मेले के दौरान होता है, और तमाम व्यवस्थाएं सड़कों पर बहाल रखनी होती हैं। जी। ठीक है।